चलिए तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, तो 0 पर समाप्त होने के लिए इसका क्या रूल्स है, क्या नियम है, मैं बताता हूँ। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 10 से पूरा पूरी क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक है, अर्थात उसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा, एक बार कम से कम एक बार 2 होगा और एक बार 5 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब कैसे होता मैं बताता हूँ। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो लिखते हैं अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो तो 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 10 से पूरी तरह क्या होगा, विभाजित होगा। तो वह संख्या 10 से, तो वह संख्या 10 से पूरी तरह क्या होती है, विभाजित होती है। बुरी तरह से क्या होना चाहिए, यानी कि 10 से, वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होना क्या है, अनिवार्य है। 10 से पूरी तरह विभाजित होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। अब मैं बता देता हूं आप लोग को कैसे। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताता हूं कि ये कैसे अनिवार्य है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 10 ले लिए। ठीक है, क्या ले लिए, 10। तो 10 का देखिए 0 पर समाप्त होती है, ये संख्या क्या होती है, 0 पर समाप्त होती है। तो इसका अगर 10 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये पूरे पूरी क्या हो जाता है, विभाजित होता है। जैसे कि ये हो गया 2, देखिए 2 पर 0 यानी कि कितना हो गया, ये 20 हो गया ना। 20 क्या हो गया, 0 पर देखिए समाप्त हो रहा है। ये भी नंबर क्या हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, 10 से पूरा पूरी क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, जैसे कि 30 हो गया, ये 0 पर समाप्त हो रहा है। तो ये भी 10 से क्या हो रहा है, पूरा पूरी विभाजित हो रहा है। ठीक है, आगे समझ में। और इसमें एक और रूल्स है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, अर्थात वह संख्या का गुण अभाज्य गुणनफल, वह संख्या का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 होना अनिवार्य है। 5 होना अनिवार्य है। बात समझ लिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे हम 10 लिए, तो 10 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुने 5। यहाँ पे 20 लिए, देखिए ये नंबर जो है ना 0 पर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो 20 हम ले लिए, तो इसको लिखेंगे 2 गुने 5। देखिए कम से कम क्या हो रहा है, एक बार 2 और 5 आ रहा है। इसमें भी एक बार 2 और 5 आया है, इसमें भी कम से कम एक बार 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब समझ में आ गया ना कि एक बार 2 और एक बार 5 आना अनिवार्य है। ठीक है, तो अब लिखेंगे अब 6 को गुणनखंड करने पर, 6 को अभाज्य गुणनखंड करने पर
छः को अभाज्य गुणनखंड करने पर, अगर हम छः को अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो छः का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुने 3। तो 6 पर पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर n, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 पर पावर n। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 पर पावर n बराबर 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n लिख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए, तो अब कहता है, अब क्या कहता है, 6 के, यानी कि 6n के गुणनखंड में केवल, अब यहाँ पे लिखेंगे 6n के गुणनखंड में, 6n के गुणनखंड में केवल 2 और 3, केवल 2 और क्या है, 3 है। इसमें 5 क्या है, उपस्थित नहीं है, इसमें 5 का अभाव है, इसमें 5 का अभाव है। समझ में आ गया, इसमें 5 नहीं है, तो लिखेंगे अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए, अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n, संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब समझ में आ गया क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होना चाहिए, इसमें गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 और 5 आना चाहिए। जब अगर 2 और 5 नहीं आता है तो ये 0 पर क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। और 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, 10 से पूरा पूरी क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, और उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और 5, कम से कम एक बार 2 और 5 उसका अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए क्या है, ये 0 पर समाप्त नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। हम तो समझने की बात है भाई कि ये सारे नंबर भाज्य संख्या है तो क्यों है, तो उसको हम कैसे समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि भाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, भाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका कम से कम 3 गुणनखंड होता है। कम से कम कितना गुणनखंड होना चाहिए, 3 गुणनखंड होना चाहिए। एक, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 6 हो गया, तो 6 इसका एक गुणनखंड होगा, यानी 1 से भी क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा, और कितना होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, कम से कम क्या है, यहाँ पर 3 गुणनखंड है। कितना है, 3 गुणनखंड है। इसमें यह भी हो सकता है, इसका ये भी एग्जाम्पल है कि भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड 1 और वह स्वयं नंबर हो, इसके अलावा और दूसरा नंबर भी क्या हो सकता है, उसका गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या समझ में आ गया। तो जब आप भाज्य संख्या समझ गए तो आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 6, 6 का हल। चलिए तो अब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन का मतलब होता है कि समान नंबर देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है। तो 13 है इसमें, 13 देखिए यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 13 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे तो 13 क्या हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा। इसमें बच गया क्या, इसमें बच गया 7 गुने 11। ठीक है, यहाँ से हम 13 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ना +1, +1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से 13 ले लिए, यहाँ से 13 ले लिए, तो बच गया यहाँ पे कितना, तो प्लस में 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस में 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस में 1, क्योंकि यहाँ से हम ले लिए हैं एक 13, तो यहाँ पे बचेगा कितना, +1। इतना समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको 13 ब्रैकेट में कितना है, 11 7 77 और एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 78। यानी कि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 गुने 78। आप लोग देख रहे होंगे कि ये संख्या, यानी कि ये संख्या का यहाँ तो 2 क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। हमको भाज्य संख्या जानने के लिए कम से कम कितना गुणनखंड चाहिए, 3 गुणनखंड चाहिए। कितना चाहिए, 3 गुणनखंड चाहिए ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमको गुना करने की मन नहीं है, इसको गुणनखंड करने की मन नहीं है, तो आप तो जानते हैं ना कि एक भी होता है, क्या होता है, एक भी होता है। तो इसमें कितना, 3 गुणनखंड हो गया ना। तो भाज्य संख्या समझने के लिए क्या जरूरी है, उसका कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, लिख सकते हैं ना, समझ में आ गया। चलिए ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये वाले को चेक करते हैं, उसके बाद इसको हम चेक करते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस कितना है, 5 है। अब देखिए इसमें समान नंबर कहाँ कहाँ है, तो एक यहाँ है 5 और एक यहाँ है 5। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक एक नंबर है ना 5, चलिए 5 कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या इसमें, 7 गुने 6 गुने, एक यहाँ से हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे एक बच गया ना, तो यहाँ पे हम एक लिख लिए। ठीक है, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, इतना बच गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे। 1 मिनट, क्या चाहिए, हाँ नहीं मोबाइल, तो क्या करेंगे, हम इसको गुना करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 7 6 42, 42 को हम 4 से गुना करते हैं। तो देखिए 42 को 4 से गुना करेंगे, 42 गुने, इसको हम मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, ये 7 को और 6 को गुना किए तो 42 आ गया। फिर 42 को 1 से गुना करेंगे तो 42 ही हो जाएगा। 42 को 4 से गुना करेंगे, 42 को 4 से गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6, डायरेक्ट हम 6 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 6 से गुना कर देंगे तो 8 छक 48 के 8 हासिल 4 हो गया, 6 6 के 36 और 4 36 4 कितना हो गया, 40 के 0 हासिल 4, 6 6 का 6 और हासिल 4 है तो 4 10। ठीक है, कितना आ गया, 1008। अब 1008 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 ही होगा।
यहाँ पे लिखेंगे 1008 +1, +1 है तो +1। यहाँ पे लिखेंगे 7 गुने, अरे सॉरी यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या कॉमन आया था 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने 1009। ठीक है, तो 5 गुने 1009 हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 1009। अब इसका आपको गुणन करने का मन नहीं है, इसका गुणनखंड करने का मन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं ना, उसका वैल्यू इतना ही हो जाएगा। तो इसमें कम से कम कितना चाहिए होगा, तो होगा हमको अभाज्य संख्या में क्या होता है ना कि कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, तो 3 गुणनखंड हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ना, अतः 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 +5 क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। अब समझ गए कि भाज्य संख्या क्या होता है, क्लियर है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए इस क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करते हैं, चीर फाड़ देते हैं। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, कहता है किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या है, एक वृत्ताकार मैदान है, यानी कि एक क्या है, मैदान है। तो ये क्या है, एक मैदान है। ठीक है, एक मैदान है, और इसके चारों तरफ क्या है, एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। पथ मतलब रास्ता बना है, तो इसके चारों तरफ क्या बना है, एक रास्ता बना है। ठीक है, इस रास्ता में यानी कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में लगता है 12 मिनट। कितना मिनट, 12 मिनट। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इस टाइप की क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल 18 और 12 का एलसीएम करने पर, तो 18 और 12 को हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। आप लोग तो बचपन में एलसीएम पढ़े होंगे, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 18 और 12 को लघुत्तम समावर्तक करते हैं। तो इसका लघुत्तम समावर्तक करते हैं तो क्या करते हैं, ये सम संख्या, दोनों क्या है, सम संख्या है, तो ये 2 से क्या करेगा, इसमें भाग लग जाएगा। तो 2 से लगाएंगे तो 2 नमा 18 और कोमा यहाँ 2 छक 12। फिर देखिए इसमें कितना से लगेगा, तो इसमें ये 3 से लग रहा है और ये भी 3 से लग रहा है, तो कितना से लगाएंगे, 3 से। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। देखिए अब किसी भी नंबर से विभाजित, यानी कि इस दोनों नंबर में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 बराबर 2 तिया 6, 6 त्रिक 18 और 18 दूनी 36। कितना आ गया, 36। तो इसका मतलब है कि रवि
और सोनिया 36 मिनट के बाद क्या करेगा, वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ खास क्वेश्चन था नहीं, क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा लगता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी और बहुत ही आसान था। ठीक है, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। ठीक है।